बेटा मौन व्रत रखेंगे, मौन व्रत रख। विषम बच्चे, ठीक है। जैसे कि ये जो दिन जो है ये उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने दौरान आग अपनी शहादत दी है। लंदन डॉक यार्ड से एक जहाज निकला था 12 फरवरी 1944 में। वो बॉम्बे डॉक ये लंदन डॉक यार्ड से निकला था, जिसमें कि एक्सप्लोजन मटेरियल ये अपना एमिशन था, रुई थी, गोल्ड था, उसमें भरा गया था। और कुछ चीज़ सॉलिड फॉर्म में थी, कुछ लिक्विड फॉर्म में थी, फ्लेमेबल मटेरियल उसमें लोड किया हुआ था। तो जब वो 12 फरवरी 1944 को लंदन डॉक यार्ड SS फोर्ट नामक जहाज था, SS फोर्ट स्टिकाइन नामक जहाज, वो 12 फरवरी 1944 को लंदन डॉक यार्ड से निकला था और 12 अप्रैल 1944 को विक्टोरिया डॉक यार्ड मुंबई में पहुंचा, जिसको कि आज मुंबई कहा जाता है, पहले वो बम्बई ही होता था। तो वो वहाँ पे 48 घंटे अनलोड के लिए रुका। अचानक 14 अप्रैल 1944 को फ्लेमेबल मटेरियल से धुआं निकलना शुरू हो गया। जब तक फायर फाइटर्स जो थे वो कुछ समझ पाते तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, और साथ में ही दूसरा एक धमाका हो गया जिससे 12 किलोमीटर एरिया तक खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। और धमाका इतना बड़ा था कि जिसको ये अपने हिमाचल तक महसूस किया गया। तो उसमें कई लोग ने अपनी जानों की आहुति दे दी और हमारे शासक फायरमैन जो है शहीद हो गए। उनकी याद में इस पूरे हफ्ते हम आग के बारे में अवेयर करते हैं लोगों को। जैसे कि देखा जाता है एटिक पोर्शन, जिसको कि हम देसी भाषा में टमटमा कहते हैं। जैसे घर बनाया, ऊपर टीन दे दिया, बीच में सरफेस निकलता है, उसमें हम वेस्टेड मटेरियल जो रखते हैं, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी टूट गई हम डाल देते टमटमे में। गांव में तो ऐसा होता, घास और लकड़ियां जो है उसमें कोई भी वेस्टेज होता, और एक बल्ब लगा देते हैं हम सिंगल तार से एक बल्ब लटका देते हैं, जो कि लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जब हीट अप हो जाती है तो वहाँ से वो अगर एक भी चिंगारी आग की निकले और उसमें पड़े, मटेरियल में पड़ जाए, तो वो भयंकर रूप धारण कर लेती है आग। इन्हीं छोटे छोटे कारणों को आपको देखना है कि वेस्टेज मटेरियल जो है हम उसको कहीं खुले स्थान पे शेड बना लिया, कहीं ओपन एरिया में शेड बना दिया, वहाँ पे आप उसको स्टोर कर सकते हो, ताकि अगर खुदा न खासा कहीं आग लगे तो स्टोरेज को आप खुद भी कवर कर सकते हो। क्योंकि देखो, मकान जो इंसान बनाता है वो अपनी उम्र भर की कमाई हुई पूंजी जो है उसमें लगा देता है। थोड़ी सी हमारी नेगलिजेंसी के कारण पलक झपकते ही वो राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। देखो, खुदा न खास्ता कहीं भी आग जैसे नमूदार होती है तो हमें महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को फौरन इत्तला करें, ठीक है। हमारा जो यहाँ का टेलीफोन नंबर है 101 है। तो खासकर जो माताएं और बहनें किचन में जो काम करती हैं उनको भी आप लोग जाके थोड़ा अवेयर करो। ये जो हम समझा रहे हैं ये अपने तक मत रखो, क्योंकि आप बिजनेस करते हो, आप दुकान में, यहाँ 100 लोग आते हैं, उनको भी इस बारे में अवेयर करो। जैसे क्या होता है कि घर में दूध चढ़ा दिया, गैस पे चढ़ा दिया, कोई गेस्ट आ गया या स्कूल से बच्चा ही आ गया, मम्मा पानी दो, तो वो लोग क्या करती हैं माताएं बहनें, वो देखती नहीं कि दूध चढ़ा है, ये उबल जाएगा, उबल कर निकल जाएगा, ये भी एक आग करने, वो जलेगा, दूध तो जलेगा, वो भी एक आग लगने का कारण है।
अगर आपको उतनी ही इमरजेंसी, अगर कोई गैस भी आ गया तो आप स्विच ऑफ कर दो, रेगुलेटर बंद कर दो, रेगुलेटर बंद कर दो। अगर उतनी इमरजेंसी, लड़का कहता है माँ को ही कहेगा कि पानी पिलाओ। अगर आप किचन में काम कर रहे हो, बेटे को कहो खुद ही ले लो, खुद ही ले लो, मैं काम कर। अगर कोई गैस इमरजेंसी पड़ जाती है, उसको स्विच बंद कर दो, रेगुलेटर बंद कर दो, ठीक है। और खासकर दुकानदार लोग, जैसे देखो लाइटें जलाते हैं, जब बंद करते हो दुकानें, ये सभी इलेक्ट्रिक चीज़ें जितनी भी हैं, आप मेन स्विच ही बंद कर दिया करो, क्योंकि रात को लाइट की तो ज़रूरत नहीं होती। जब तक दुकान खुली है तब तक ही लाइट की ज़रूरत है, उसके बाद आप इसको बंद कर दो। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, आग हमारा दोस्त है और दुश्मन भी है। अगर सही तरीके से, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आग जो है गैस की शक्ल में है। हमें खाना आग पे पकाते हैं या चूल्हे पे पकाते हैं या किसी पे, आग रोज़मर्रा में हमारी ज़िंदगी में आता है। लेकिन सही इस्तेमाल अगर इसको किया जाए तो थोड़ी सी एक नेगलिजेंसी अपनी, क्योंकि आग जब लगती है वो अपनी लापरवाही से लगती है, आग खुद पे खुद नहीं लगती। और जो घर की आप बिजली फिटिंग करते हो उसमें देखना चाहिए वो फायर प्रूफ है, तारे नहीं, फायर प्रूफ तारें लगाओ। और जो रात को मैंने कहा, पूरी अपनी दुकान की जितनी है मेन स्विच बंद कर दो, लाइटें बंद, फैन वगैरह सब बंद करके, और खुद संतुष्ट हो जाओ, हाँ मैंने वो हर एक चीज़ बंद की और निकल पड़े। और रात को जब आप सोते हो पूरी मकान की लाइटें, ये हीटर, हीट कन्वेक्टर वगैरह जो जलाते हैं आम लोग, सर्दियों में जलाते हैं, गर्मियों में फैन कूलर्स वगैरह होते हैं, ये तो रोज़मर्रा की है। अगर खुदा न खास्ता कभी किचन में लीकेज हो गई, आपको पता नहीं कि गैस लीक हो रही है, क्योंकि गैस दिखेगी नहीं आपको, वो दिखेगी नहीं। इस सूरत में अगर फैन चल रहा है उसको बंद मत करो, जो चीज़ है ऑन उसको ऑन रहने दो। सिर्फ आपने क्या करना है उस सूरत में, घर की खिड़कियां दरवाजे खोल देने ताकि गैस जो है बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर आप स्विच ऑफ या ऑन करोगे उसके अंदर से भी स्पार्क आती है, क्योंकि गैस उधर अंदर भी घुसी होती है, उसको एक मामूली सी स्पार्क है, मामूली सी, और एक भयंकर हादसा जो है पेश आ जाता है। तो इन छोटी छोटी जो है टिप्स जो हैं, ये अपने जीवन में इसको उतारना है और ये अपने तक नहीं रखना है, क्योंकि घर में जाके आपको माताएं बहनों को भी समझाना है कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यही हमारा मकसद है, लोगों को अवेयर करना है, जिससे हमारा देश भी आगे तरक्की करे और आग की वारदातें जो हैं कम से कम हो। और इस समय ड्राई स्पेल है, इस समय ड्राई स्पेल चल रहा है। लोग क्या करते हैं, कहीं लोगों की कहते हैं कि सिगरेट पीना जो है इंजूरियस फॉर हेल्थ है, वो तो है, लेकिन कई लोगों को आदत है, जैसे जंगल में चलेंगे या माल मवेशी के साथ चलेंगे, सर्दियों में आग जलाते हैं, एक गड्ढा खोद के जलाया करें, ताकि जब वहाँ से निकले उसको भर दो। ये जंगल की आग के बारे में बताओ। ड्राई स्पेल है, इस समय बारिशें बहुत कम है, ड्राई स्पेल है, देख लो वहाँ अभी भी जल रहे हैं। तो ये कारण क्या है, एक तो सिगरेट पीट, हम सिगरेट पीते हैं फेंक देते हैं, ये हमारी लापरवाही, नेगलिजेंसी हमारी है, क्योंकि हमारे कारण से ही आग जो है नमोदार होती है। अगर हम उसको बुझाकर फेंक दें, अब तो पीनी नहीं चाहिए, अगर कोई पीता भी है तो उसको बुझाकर अच्छी तरह से फेंक दें, आग खड्डे में जलाएं, ताकि उसको हम भरकर फिर घर जाएं। माल मवेशी के साथ तो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे शहर कम, गांव ज़्यादा है, लोग गांव में ज़्यादा बसते हैं। तो यही चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारूँ, अपनी सेफ्टी रहेगी, खुशहाल ज़िंदगी जो है, हिंदुस्तान भी खुशहाल बनेगा, लोग भी खुशी खुशी जिएंगे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपका।